एक कमसन मासूम और नन्ही ज़ैनब कसूर में लुटी, एक दरिंदे के हाथों ज्यादती का शिकार हुई और इंसानियत को झंझोड़ते हुए कूड़े के ढेर से बरामद हुई। इस वाक़े ने सारे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया था, मगर ये सिलसिला अनफॉर्चुनेटली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज ऐसे ही एक और वाक़े ने दिल दहला कर रख दिए हैं। कसूर की ज़ैनब के बाद रावलपिंडी में एक और ज़ैनब मुआशरे पर लानत डालती हुई इस दुनिया से चली गई है। रावलपिंडी के इलाके में कमसन ज़ैनब को दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। तफसीलात के मुताबिक 9 साला ज़ैनब को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। नन्ही बच्ची की लाश पड़ोसी के घर से बरामद हुई। कमसन ज़ैनब चीज लेने के लिए घर से निकली, जो काफी देर तक घर वापस नहीं आए तो वालिदैन ने परेशान होकर इसकी तलाश शुरू की। तकलीफ में मुब्तला माँ बाप करते तो क्या करते। पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस को इत्तला के बाद बाप ने बच्ची को तलाश करना शुरू किया। शक की बिना पर ज़ैनब के पड़ोस में एक घर के बाहर खड़ी खातून से सवाल जवाब किए, जिस पर वो परेशान हो गई। ज़ैनब के वालिद इमरान और मामू सद्दाम हुसैन ने पड़ोसी के घर की तलाशी ली तो कमसन ज़ैनब की लाश बरामद हुई। परेशान माँ बाप के लिए कैसा तकलीफ दे और दर्दनाक मंजर होगा कि उनकी नन्ही कली जीती जागती घर से निकली थी और अब कैसे बेजान, साकित और दरिंदगी का निशाना बनी लाश की शक्ल में उनके सामने होगी। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे मुल्जिम 4 हैं, 2 का नाम लिया जा रहा है, 2 का नहीं। वो पैसे वाले हैं, बीच में से अपना नाम ना निकलवा ले। मेरी ज़ैनब को इंसाफ दो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। मैंने भी खुदकुशी कर लेनी है। मेरी बेटी के पास मैंने चला जाना है। मेरी बच्ची पुलिस ने फौरी तौर पर पड़ोसी को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि बच्ची के चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया है। नन्ही ज़ैनब के साथ मुबैना ज़्यादती और उसको कत्ल करने की खबर अहले खाना पर बिजली बनकर गिरी। खबर मिलते ही लवाकीन और अहले इलाका ने थाना सिविल लाइन्स के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की और एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने बच्ची की लाश थाने के बाहर रखकर शदीद एहतजाज किया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली है और गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। IG ने कमात तो जारी कर दी है, मगर हम किस मुआशरे में रह रहे हैं जहां कमसिन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, फिर कत्ल करके फेंक दिया जाता है। बाहैसियत इंसान हम किस कदर गलीज हो चुके हैं कि जिनसी तस्कीन के लिए मासूम बच्चियों का रेप करते हैं। इस बात से बिला खौफ व खतर कि एक दिन हमने रब के आगे जवाबदेह होना है। हमारे साथ मौजूद है मासूम ज़ैनब की वालिद और उनकी वालदा। वालिद इमरान साहब और शुमाइला उनकी वालदा का नाम है। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शुमाइला और इमरान, बहुत ही तकलीफ दे बात है और मेरे अल्फाज जितने भी मैं कहूँ कि इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, जितना भी मैं अफसोस जाहिर करूँ, शायद अल्फाज में उसका मदावा होना बिल्कुल नामुमकिन है। जब आप एक माँ होते हैं तो यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि एक बच्चे को तो शायद एक खराश या हल्का सा बुखार भी बर्दाश्त नहीं होता। आप लोगों ने अपनी बच्ची खोई है। बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या है ये। इमरान, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्या किस तरह से हुआ ये और आखिर क्यों बच्ची को इस तरह से अकेले बाहर जाना पड़ा? क्या पहले भी ज़ैनब इस तरह बाहर अकेले जाया करती थी? पहले कभी नहीं मेरी बच्ची जाती थी। घर में गई है, ट्यूशन गई है, ट्यूशन से घर आई है, बाबा मुझे पैसे दो, मैंने चीज़ लेनी है। मैंने पैसे दिए ज़ैनी को, मैंने आई नहीं। फिर मैं देख रहा हूँ 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे बाद मेरे दिल में कुछ हो गया। तो मैं देखा, मैं ज़ैनब को सारे पासे ढूंढा, आगे पीछे मोहल्लों में, मस्जिदों में ऐलान किया, सारे पासे हम गए। फिर हम गए, थाने गए हैं, उधर जाके दरख्वास्त दी है। पीछे से क्या नाम है 2 घंटे बाद, क्या नाम है 1.5 घंटे बाद हमें पता चला कि हमारे हमसाए में क्या नाम है मेरी बच्ची की लाश पड़ी हुई है। बड़े भाई ने फोन किया था। अच्छा, ये ज़ैनब के जाने के 1.5 घंटे में ये सब कुछ हो चुका था और ज़ैनब की लाश के हवाले से आपको खबर मिल गई? हाँ, ठीक है। अच्छा शुमाइला, मुझे ये बताइएगा कि अभी एक वीडियो आपकी चल रही थी, वो मैंने देखी है। आप ये कह रही हैं कि 2 का नाम लिया जा रहा है, 2 का नाम नहीं लिया जा रहा।
कौन लोग हैं? कहा यह जा रहा है कि हमसाए में ही है, क्या उनके साथ कोई रंजिश थी? किस बिना पर इतना बड़ा सितम आप लोगों की बच्ची के साथ उन्होंने कर दिया? कौन लोग हैं वो? हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। वो एक सामने वाली औरत थी जिसने मेरी बेटी को अंदर करके, मैंने देखा नहीं कि उसने कब ज़ैनब को अंदर किया है, लेकिन मैंने ताला लगाते हुए देखा है। वो अपनी 2 बेटियों को लेके चली गई और मेरे फूल को अंदर कर गई। माँ सदके 2.5 घंटे बाद वापस आई है। जब उसने ताला खोला तो मेरी अम्मी कहती है कि अंदर जाके देखो ज़ैनब अंदर तो नहीं है, खेल रही होगी, शायद गलती से अंदर चली गई और अनीता बाहर से ताला लगा गई। हमने कहा कि अनीता में अंदर देखने दो, तो कहती है नहीं, कोई इधर नहीं है, ज़ैनब इधर नहीं है। हमने ना जबरदस्ती दरवाजा खोला, बाहर वाला गेट, तो देखा सेन में ज़ैनब के जूते पड़े हुए हैं। ज़ैनब के जूते हमने देखे तो उसकी जो ताई अम्मा है वो कहती है कि अनीता ज़ैनब के जूते यहाँ है तो ज़ैनब भी यहाँ है। तो कहती है नहीं, हम इतनी बात कर रहे हैं, तो कमरे की जाके उसने लाइट बंद कर दी। लाइट बंद गई, हम कमरे में गए तो हमने कहा लाइट ऑन करो, हमने देखना है हमारी बच्ची इधर तो नहीं है। कहती है इस कमरे की कोई लाइट नहीं है। जब हम अंदर गए हमने देखा कि एक स्विच लगा हुआ है, हमने उसे ऑन किया तो वो लाइट ऑन होगी, लेकिन पूरे कमरे में भी कपड़े बिखरे पड़े हैं। जब हमने कपड़ों को उठाना शुरू किया, हमने एक एक कपड़ा उठाया। माँ सदके मेरी बेटी बेड के नीचे कपड़ों में दबी पड़ी हुई थी। हमने जब ज्यादा कपड़े उठाए तो एक बाजू उसका नजर आया। शुमाइला, अब आपकी बेटी जा चुकी है। मैं यही चाहूंगी कि आप कोई अपील करें वज़ीर-ए-आज़म से, अगर आप करना चाहती हैं, या कोई ऐसे हल्के जो आपको इंसाफ फराहम करें। जी जी। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पंजाब, वज़ीर आला से अपील है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए। मेरी बेटी बड़ी बेरहमी से उन्होंने मारी है, मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग कहाँ हो? मेरे लिए क्यों नहीं पहुँच रहे हो? मेरी बेटी के लिए क्यों नहीं पहुँच रहे हो? मुझे भी सरेआम उनकी फांसी चाहिए। मेरी अपील है सबसे, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म साहब, मैंने आपको बड़ी उम्मीदों से वोट दिए थे कि आप आएंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। अब मुझे आपकी बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया इमरान और शुमाइला। इस वक्त उनका दुख वाकई इतना बड़ा है कि शायद अल्फाज कम हैं उसको कहने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म से अपील की।